उसकी सराहना भी की थी। जिस तरीके से वो एक्शन हुआ था, वो एक्शन दरअसल पाकिस्तान को ये दिखाने के लिए था कि पाकिस्तान ये ना समझे कि भारत हर बार की तरह चुप रहेगा। ऑपरेशन सिंदूर जो है एक बड़ा जवाब था। मेरे साथ ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता, वापस सर आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरीके से ये एक्शन देखा गया था, वो एक्शन तो हुआ, उसके बाद एक साल हुआ है जिस तरीके से जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा के, हिजबुल के हेडक्वार्टर्स को टारगेट किया गया, तो ये आशंका बनी हुई है अभी भी कि ये लोग जो है फिर से कोई नापाक हरकत कर सकते हैं। साल बीत गया है, करने की कोशिश नहीं कर पाए, इसके पीछे क्या लगता है? डर, खौफ अभी भी बैठा हुआ है? देखिए, दो बातें हैं। एक तो आपने जिक्र किया डर और खौफ का, वो तो है ही है। दूसरी बात है कि ये ऑपरेशन की कामयाबी को भी सिद्ध करता है। जो जितने भी वहाँ पे हेडक्वार्टर्स के अंदर उनके इम्पोर्टेंट लीडर्स थे, उनको टारगेट किया गया। उसके साथ साथ जैसा कहा गया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी कंटिन्यू कर रहा है, तो ये मैसेज था कि अगर आप कोई भी खुरफत करेंगे तो आपको इसका बहुत बड़ा जो है खमियाजा जो है भुगतना पड़ेगा। इसलिए जो पाकिस्तान की फ़ौज एक लगातार उनको इनकरेज करती थी, उसके ऊपर भी रोक लगी है। साथ ही साथ जो एक अननोन गनमैन का है, एक अननोन गनमैन ने बहुत अच्छा काम किया है। कितने ही उनके जो लीडर्स हैं उनको ऊपर भेज दिया, हुरों के टेरर कमांडर्स को। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसके कारण पाकिस्तान के अंदर जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका मोराल काफ़ी डाउन हो चुका है। और साथ ही साथ फंडिंग की भी प्रॉब्लम है। पहले जो फंडिंग बड़ी लेविश थी, अभी उनके पास नहीं है। ड्रग मनी का जो पैसा आता था वो उसके ऊपर भी काफ़ी, जैसा जमवाल साहब ने कहा कि ये इसको मैं ऑपरेशन का आइसोलेशन में नहीं देखना चाहिए, ये ऑपरेशन इंटरलिंक्ड है। इसमें अगर आप मौजूदा ऑपरेशन को देखेंगे, ये भी एक किस्म से एंटी टेरर ऑपरेशन ही कहा जा रहा है। अमेरिका कहता है कि हम वहाँ पे जो दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी देश है ईरान, उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक किस्सा है, मैं कहूँगा एक कंटिन्यूटी है। और एक चीज़ साफ़ है कि टेररिज्म के ऊपर काफ़ी जो है नकाब कसी गई है इस ऑपरेशन के बाद, और अभी उसका हाल जो हम देख रहे हैं। मगर कितना ज़रूरी था ऑपरेशन को शुरू करना और ख़त्म करना समय पे? बहुत ज़रूरी था। देखिए, जैसा सब पैनलिस्ट ने कहा कि एम बहुत क्लियर था, हमने टेररिस्ट कैंप्स को हिट करना था, हमने किया भी। और इसका बाद में क्रिटिसिज्म भी हुआ कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने उनको फ़ोन करके बताया कि हाँ, हम यही करना चाहते थे, हम इसके बाद एस्केलेशन नहीं चाहते हैं। इट इज़ पार्ट ऑफ ए प्लान, क्योंकि हम एस्केलेशन नहीं चाहते थे। लेकिन अगर एस्केलेशन दुश्मन करता तो हम तैयार थे। उसका भी हमने एक नक्शा दिया, उसका एक हमने बिल्कुल सबक सिखाया पाकिस्तान को, अगर आपने ये किया तो हम ये करेंगे। और सबसे जो मास्टर स्ट्रोक थी, जब हम उनकी पूरी एयरफील्ड्स तहस नहस कर दी और वहाँ तक पहुँच गए, एक जो उनकी एयरफील्ड है रावलपिंडी के पास, नूर खान, जिसको कि 62 के पहले एक बारी टच किया गया, उसके बाद कभी किसी ने वहाँ पहुँचे नहीं। और उसी के साथ उनका स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड का हेडक्वार्टर था पाकिस्तान का, कुछ और भी इम्पॉर्टेंट उनका एयर डिफेंस का भी था। तो ये सारी चीज़ें पाकिस्तान को ये सबक आ गया कि अब भारत के पास जो शक्ति है उसमें अपनी जो मिसाइल्स हैं, ये क्या बोलते हैं, रशियन और अग्नि के अलावा जो हम ब्रह्मोस, उनका बहुत बड़ा हाथ है। एयरफोर्स के पास जो बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स हैं, उनका बहुत बड़ा हाथ। तो ये एक युद्ध था जिसके अंदर हाईटेक और प्रिसीजन गाइडेड वेपन जो है वो यूज की गई, और उसका जो नतीजा है वो सबने देखा है। सबने नतीजा देखा। एक चीज़ हम और बड़ा इस वक्त चर्चा में है, अमेरिका की बात करें, ईरान की बात करें, इजराइल की बात करें, अमेरिका जैसा देश जो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अपने आप को कहता है, आज वो भी घबराया हुआ है कि ईरान के साथ युद्ध शुरू तो हुआ है, अब ख़त्म कैसे करे। भारत की ये जो प्लान था, ये कितना एक इफेक्टिव प्लान था और कितना ज़रूरी था किसी भी देश की इकॉनमी को बेहतर रखने के लिए? देखिए, दो मतलब इंटरलिंक्ड हैं पर अलग अलग सवाल हैं। जहाँ तक आपको लग रहा है कि अमेरिका अभी वो डेस्परेट है, जैसा न्यूज़ में बताया जा रहा है, कोई डेस्परेशन नहीं है। कॉन्फ्लिक्ट टर्मिनेशन इज बिल्ट इन टू एट उस लेवल पे बिल्ट इन होता है कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट करने से पहले। एम अचीव नहीं हुए हैं। आप अगर एम नहीं समझोगे, अगर आप यूएस ईरान की बात करें तो एम नहीं समझोगे तो यू विल नॉट अंडरस्टैंड कि वो क्यों नहीं खत्म हो रहा है। आपको लगता है कि वो तेल के लिए जैसे वेनेजुला में गए थे वैसे ईरान में गए हैं। इट्स ए डिफरेंट गेम, इट्स ए डिफरेंट गेम। इस दो मेन एम थे इस युद्ध के, जो जिसमें जो मेन परपरेटर थे, आपको इजराइल लग रहा है इजराइल का रोल खाली यूएस को युद्ध में खींचना था, पर बैंक रोलिंग और प्लानिंग सऊदी अरेबिया और यूएई की। आपको क्यों लगता है ईरान सऊदी अरेबिया और यूएई को हिट कर रहा है?
और चलिए बड़ी खबर का रुख करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार